हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस में भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे सभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रश्न, और यहाँ से 1-2 नंबर के जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप बताइएगा कौन सा है। तो इसमें याद रखना कि भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वह जिम कॉर्बेट था, ठीक ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। इसको याद रखना, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। यह प्रश्न पूछा जाता है। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, जो कि हेली नेशनल पार्क हुआ करता था इसका नाम। और इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1957 में। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। यह बात याद रखना। यह प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, काजीरंगा की बात की जाए तो काजीरंगा यह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पे है? तो असम में। कहाँ पे? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकणिका भीतरकणिका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नागा अर्जुन यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नागार्जुन है। इसको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन से होगा ये ऑप्शन से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभी हम बताए हैं, तो यह कहाँ पे है? तो यह याद रखना उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में यह राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, तो उत्तराखंड में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग जान लेते हैं। पहले देखिएगा, यहीं पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। नंदा देवी, इसको याद रखना। नंदा देवी जी यह है। नंदा देवी के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फूलों की घाटी, नंदा देवी को ही कहा जाता है फूलों की घाटी भी पूछा जाता है। गंगोत्री याद रखना। गंगोत्री गंगोत्री यह राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से प्रश्न 1-2 नंबर के जरूर बनेंगे। और पूछा जाएगा कि असम की बात की जाए तो असम राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह याद रखना, मानस यहीं पे है। उसके बाद नमेरी जो है, नमेरी कहाँ पे है? असम में है। और यहाँ पे ओरांग जो है, ओरांग जो है यहीं पे, ओरांग जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पे है। इसको आप लोग इतनी बातें याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बताना है, इस ऑप्शन में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। इसको आप लोग याद रखना। पूछा जाता है कि कौन कौन यहाँ पे, इसको याद रखना कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह याद रखना बांधवगढ़, ठीक ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पे। वो फिर माधव है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखना। माधव है। कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, कान्हा। उसके बाद पन्ना, इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, इसको याद रखना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है मध्य प्रदेश में। उसके बाद पूछा जाएगा पेंच, पेंच कहाँ पे है? तो पेंच याद रखना, पेंच फंसाने वाला, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। ये भी आप याद रखना। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, तो इसको याद रखना।
वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए जो कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यह 97 राष्ट्र यहाँ पे अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे याद रखना, छोटे बड़े सब 97 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे पूछा जाता है महात्मा गांधी मैरीन, महात्मा गांधी मैरीन जो है यहीं पे है, ठीक ना। महात्मा गांधी मैरीन इसका नाम है, इसका नाम जो है महात्मा गांधी मैरीन यहीं पे है। उसके बाद रानी झांसी मैरीन कहाँ पे है? रानी झांसी मैरीन कहाँ पे है? तो यहीं पे है, इसको याद रखना। यहाँ पे माउंट हैरियट जो है, माउंट हैरियट हैरियट जो है, हैरियट यह यहीं पे पूछा जाएगा। उसके बाद सैंडल पीक यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। सैंडल पीक जो है कहाँ पे है? तो ये भी यहीं पे है, इसको याद रखना। सैंडल पीक यहीं पे है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? भारत में जो टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो अभी हम लोग पढ़ें उसके बारे में, तो यह आपको बताना है। तो देखिए जो टाइगर स्टेट है यह जाना जाता है किसको? तो यह मध्य प्रदेश को जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। यह प्रश्न आप लोग याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? जो टर्टल होते हैं कछुए, वह याद रखना उसके लिए प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? तो याद रखना वह जो नेशनल पार्क है वह भीतरकनिका, ठीक ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में अभी बताए हैं, तो यह उड़ीसा राज्य में है, यह पूछा जाएगा। उड़ीसा राज्य में और कौन से जो हैं वो भी प्रश्न पूछा जाता है कि और कौन से वहाँ पे अभ्यारण्य नेशनल पार्क है, इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना सिमलीपाल जो है यहीं पे, सिमलीपाल यहीं पे है, इसको याद रखना। सिमलीपाल यहीं पे है। भीतर सतकोशिया यहीं पे है, और भीतरकनिका यहीं पे है, तो इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी महामृग के लिए, तो कश्मीरी महामृग के लिए इसको आपको बताना है। कश्मीरी महामृग यह कहाँ पे पाया जाता है? तो इसमें याद रखना कश्मीरी महामृग जो पाया जाता है यह दाच्चीग्राम, ठीक ना, दाच्चीग्राम पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसको याद रखना जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में और कुछ अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इसको भी आप लोग याद रखना। जिसे याद रखना कि सलीम अली यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य पूछा था, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, जिसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ जो है यहीं पे है, इसको याद रखना। किश्तवाड़ यहीं पे जम्मू कश्मीर में है, इसको भी आप लोग याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जाए कीबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो कीबुल लामजाओ याद रखना मणिपुर में है, ठीक ना। कीबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, इसको आप याद रखना चलिएगा। नागरहोल है यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में नागरहोल है, इसको आप लोग याद रखना नागरहोल, इसे नागरहोल को राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है चलेगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो यह किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसको याद रखना वह केवला नेशनल पार्क, ठीक ना, केवला नेशनल पार्क, जो कि यह भरतपुर राजस्थान में है, इसको याद रखना भरतपुर राजस्थान में है केवला नेशनल पार्क, है ना, यह केवला नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ चलिएगा आगे चलते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको बताना है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वह कौन सा है? तो यह है कीबुल लामजाओ, ठीक ना, कीबुल लामजाओ, इसको याद है कीबुल लामजाओ, जो कि यह कहाँ पे है? तो मणिपुर में है,
इसको याद रखना, मणिपुर में यह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है, मणिपुर। यहीं पे मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। सिरोही 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 नेशनल पार्क यहीं पे है, इसको याद रखना। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर में, इसको भी आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए आपको बताना है, तो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में है, ठीक ना, असम राज्य में है, इसको आप लोग याद रखना, असम राज्य में है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाएगा, तो यह एक पक्षी विहार है, सॉरी बिहार है, तो यह पक्षी विहार है, यह किस, यहाँ पे शहर का नाम दिया है, तो किस शहर में है, इसको आपको बताना है। तो यह याद रखना कि यह उत्तर प्रदेश, ठीक ना, यहाँ से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो यह कन्नौज के जिले में, ठीक ना, कन्नौज के जिले में। और यहाँ से पूछा जाता है कि एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश में, इसको भी आप याद रखना। यह लखीमपुर में या सीतापुर में है, यह दोनों को याद रखना। यहाँ पे लखीमपुर सीतापुर, यहाँ पे कभी पूछा जाता है तो लखीमपुर याद रखिएगा, लखीमपुर में है, लखीमपुर में यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह चंदौली में है, चंदौली में, इसको याद रखना, चंदौली में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, इसको भी आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार, यह पक्षी विहार है सुरहाताल, जो कि यह बहुत बड़ा पक्षी विहार है। और यह कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया में है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है, इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, ठीक ना। देखिएगा, इस नाम से दो यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार पूछा है यहाँ पे, तो यह याद रखना पक्षी विहार की बात की जाए तो पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा में है, ठीक ना, कुंडा में, यह याद रखना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा में है यह भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अगर यहीं से पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य पूछ दिया जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो है वह मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना, भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश में है। और पक्षी विहार कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? नामदफा बाघ रिजर्व, नामदफा आपको बताना है, तो नामदफा यहाँ कहाँ पे है, तो नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पे इस एक और है, इसको भी याद रखना, माउलिंग, ठीक ना, माउलिंग जो है यहीं पे है, माउलिंग, यह अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व आपको बताना है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वह यही है नामदफा, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखना, यह अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है नामदफा, यह आप याद रखना। पीलीभीत पूछा जाता है, तो पीलीभीत यह याद रखना, पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिला में है उत्तर प्रदेश के, ये भी आप याद रखना, पीलीभीत। यह पेंच जो है एमपी में है, यह मध्य प्रदेश में है, यह आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व, यहाँ से पूछा है सबसे छोटा बाघ रिजर्व आपको बताना है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो भारत का सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है वह कौन सा है, तो यह याद रखना, पेंच बाघ रिजर्व, ठीक ना, पेंच बाघ रिजर्व जो है 1192 वर्ग किलोमीटर है, 1192 वर्ग किलोमीटर में यह सबसे छोटा बाघ रिजर्व है, इसको याद रखना। इससे भी एक छोटा बाघ रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है, उसको याद रखना, वह याद रखना, कहाँ वो सबसे छोटा है, 138.2
वर्ग किलोमीटर में है। यह याद रखना 138 इसका नाम है, वो इसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक ना, बोर टाइगर रिजर्व इसका नाम है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर बाघ रिजर्व आपसे पूछा है, तो बांदीपुर जो बाघ रिजर्व है यह किस राज्य में है? तो यह याद रखना कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक ऑप्शन यहाँ पे से होगा कर्नाटक। कर्नाटक में पूछा जाता है। और आप लोग याद रखना, तो बन्नेर घट्टा जो है, बन्नेर घट्टा याद रखना, बन्नेर घट्टा जो है यह कहाँ पे है? तो बन्नेर घट्टा जो है कर्नाटक में है, ये भी आप याद रखना। राजीव गांधी जो है नेशनल पार्क, राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में, जिसका नाम नागरहोल है, ठीक ना, नागरहोल इसका नाम है, इसको भी याद रखना। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम नागरहोल है, इसको भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। रणथंभौर बाघ रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर यह बाघ रिजर्व किस राज्य में है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, रणथंभौर जो है यह राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो राजस्थान के याद रखना, राजस्थान में और कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखिएगा। तो यह याद रखना, सरिस्का यहाँ पे है, सरिस्का पूछा जाएगा, तो सरिस्का याद रखना। केवला राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स याद रखना, मुकुंदरा हिल्स जो है यह कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व आपसे पूछा है, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व। तो यह प्रश्न हम बता चुके हैं। तो बांधवगढ़ बाघ जो रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में है, ठीक ना, मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना, मध्य प्रदेश में। पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ पे है? तो पन्ना बाघ रिजर्व आपको बताना है। तो पन्ना बाघ रिजर्व की बात की जाए तो यह कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। सतकोशिया बाघ रिजर्व यह बताना है, सतकोशिया यह याद रखना, सतकोशिया की बात की जाए तो सतकोशिया बाघ रिजर्व, तो आपको बताना है सतकोशिया, बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सतकोशिया बाघ रिजर्व अभी हम बताए हैं, तो इसको आप लोग याद रखना। तो सतकोशिया कहाँ पे है? तो इसको आपको बताना है। तो सतकोशिया जो बाघ रिजर्व है यह कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, ठीक ना, उड़ीसा राज्य में सतकोशिया यह है, इसको याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पीलीभीत बाघ रिजर्व यह बताना है, पीलीभीत बाघ रिजर्व। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत कहाँ पे है? तो यह पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश के जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में है, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पीलीभीत बाघ रिजर्व है, इसको आप लोग याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति आपसे पूछा है, तो यह किस कारण से होता है, बताइएगा यह किस कारण से होता है? तो यह याद रखना, क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा और असरकारी संघ समर्पित है? असरकारी संघ समर्पित है, इसको आपको बताना है। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, ये ऑप्शन से होगा WWF फॉर नेचर। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यह इसका नाम है। और इसका संरक्षण यह संगठन किया गया, इसका संगठन कब बना था? यह बना था 1969 में, यह इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप लोग याद रखना। ये एक क्या है? एक याद रखना, एक प्रमुख संरक्षण संगठन है और इसकी स्थापना 1969 में हुई है, ये भी आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो यह निम्न पुस्तक कौन सी तैयार किया? तो जो पौधे संकटग्रस्त में होते हैं, जंतु होते हैं, उनको बचाने के लिए उनको किस डाटा में रखा जाता है? श्वेत में, रेड में, नीला में, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, वह रखा जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक ना, रेड डाटा बुक में उसे रखा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और IUCN अगर पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म, तो इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर
ऑफ नेचर, यह कंजर्वेशन फॉर नेचर होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सॉरी, यह आप याद रखना, इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका नाम होता है, इसको याद रखना। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं। शांत घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? शांत घाटी की बात की जाए तो शांत घाटी यहाँ से देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह याद रखना शांत घाटी जो केरल राज्य में है, और केरल राज्य में पूछा जाता है, 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं यहाँ से। तो अनाईमुड़ी, ठीक ना, अनाईमुड़ी कहाँ पे है? तो अनाईमुड़ी यहीं केरल में है। और पूछा जाता है पेरियार, पेरियार जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह केरल में है। उसके बाद साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यहीं पे, इसको याद रखना, साइलेंट वैली यहीं पे। और यहाँ पे इराविकुलम जो है, इराविकुलम जो है यह कहाँ पे है? तो यहीं पे है, ये भी आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो यह प्रश्न अभी हम लोग देखे हैं, तो यह आपको याद रखना होगा कि यह है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में है, इसको याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की बात की जाए तो, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट। क्वेश्चन ऑफ दाची-ग्राम, यहाँ पे शांत वैली यहाँ पे पूछा है, तो यह याद रखना। हाँ सही क्वेश्चन, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुआ, इसको याद रखना। चलिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, चलिएगा शांत घाटी, चलिए सही है। दाची-ग्राम कहाँ पे है? तो दाची-ग्राम जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखना। चिपको आंदोलन के प्रणेता, चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात की जाए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है वह सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक ना, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से चमोली, गढ़वाल क्षेत्र से, चमोली जिले से यह शुरू किया था 1973 में, ठीक ना, 1973 में चमोली जिले से यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से मेघा पाटकर जो थी, मेघा पाटकर, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, मेघा पाटकर, यह भी आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए, यह याद है ना, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो देखिए यहाँ से जो योजना है इसको याद है ना, यह प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह लागू हुआ था कब? तो 1973 में, ठीक ना, यह 1973 में लागू हुआ था। अगर डेट पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1973, यह 1 अप्रैल 1973 यह होगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको याद है, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह कब हुआ? एलिफेंट यह कब हुआ था लागू? तो यह याद रखना 1992, कभी कभी 1993-91 पूछा जाता है, 1992-91 में यह हुआ था, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाई गई थी, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाई गई थी। हंगुल परियोजना पूछा जाए तो हंगुल परियोजना जो चलाई गई थी 1970 में, ठीक ना, 1970 में हंगुल परियोजना चलाई गई थी। कस्तूरी याद रखना, कस्तूरी मृग की बात की जाए तो कस्तूरी मृग जो है परियोजना यह शुरू हुई थी 1970 में, ठीक ना, 1970 में ये भी शुरू हुई थी। गैंडा परियोजना जो शुरू हुई थी तो 1987 में हुई थी, ये भी आप याद रखना। पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और इसका प्राधिकरण जो हुआ था वह हुआ था 2003 में हुआ था, ये भी आप याद रखना, यहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि गैंडा परियोजना कब आया था? तो गैंडा परियोजना जो आया था 1987 में आया था। और गांगी डॉल्फिन जो संरक्षण है यह कब परियोजना हुई थी संरक्षण करने के लिए? तो 1997 में हुई थी।
और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव यह डॉल्फिन जो गंगा डॉल्फिन थी इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो यह 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था। ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे लिखने में हम इसे जबान से बता देते हैं, तो इसको आप लोग याद रखना चलेगा। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सरीसृप के अंतर्गत आता है? तो सरीसृप के अंतर्गत जो याद रखना वह जो सरीसृप के अंदर जो आते हैं जो यह जमीन पर खिसक कर चलते हैं वह याद रखना वह सरीसृप के अंदर आते हैं, तो वह कछुआ आता है। इसको याद रखना कछुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।